हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप खुद को कितनी बेहतर जानते हैं, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि वो खुद को जानते हैं। लेकिन अगर मैं यही सवाल करूं कि आप इंटरनेट को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। अब हमारी दुनिया में अच्छी चीज़ों को ही हमेशा सामने रखा जाता है, चाहे वो आपका स्कूल हो या ऑफिस। कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं दिखाई जाती। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट क्या है, तो आपको जो दिखाया जाता है आप उसे वही बता पाएंगे। लेकिन इससे हटकर इंटरनेट की एक अलग दुनिया भी है, जिसे कहा जाता है द डार्क वेब। आपको डार्क वेब पे कभी जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डार्क वेब वो लोग यूज़ करते हैं जो टेररिस्ट, क्रिमिनल, सनकी लोग या फिर कोई ड्रग डीलर्स और जो हाई सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं। लेकिन आप और मैं चाहकर भी कभी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हम तो एक बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ तक कि कोई पुलिस एजेंसी भी उन लोग को ट्रैक नहीं कर सकती। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो आप इंटरनेट को कुछ इस तरह से समझिए, जो आप डेली बेसिस पे इंटरनेट या गूगल कुछ भी आप यूज करते हैं, असलियत में वेब का वो एक हिस्सा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप बस 4 से 10% ही इंटरनेट को यूज कर पाते हैं अपने ब्राउजर और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट पे 1.8 बिलियन एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें कि गूगल, विकिपीडिया, ट्विटर, ये सब एक पब्लिक साइट्स हैं जो कि हम लोग रोजाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की साइट्स इलीगल और अनयूज्ड है। डार्क वेब की कुछ बड़ी साइट्स भी लीगल है, लेकिन यहाँ का डेटा कुछ अलग होता है और आम इंसान से वो चीज छुपाई जाती है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस एक्सेट्रा जैसी चीजें रखी जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है, जिसमें कि आईपी एड्रेसेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटीज छुपाई जाती है। और ये सभी वेबसाइट्स सिर्फ एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउजर से ही यूज किया जा सकता है। असल में डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब के वेबसाइट्स एक नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं हो सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स जैसी अन्य ब्राउजर से। और इनका डोमेन नेम .com या .in की बजाय .onion से एंड होता है। अब ऑनियन यानी प्याज या कांदा, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि अब हम जानने वाले हैं। अब जैसे कि हम Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा चीजें मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग डीलर्स, मानसिक रोगी, फेक करेंसी बनाने वाले लोग, फेक पासपोर्ट बनाने वाले लोग, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल्स एक्सेट्रा डार्क वेब से ही अपनी ट्रांजेक्शंस करते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। अब एक चीज आना दिमाग में बिल्कुल नॉर्मल है कि अगर ये इतनी खतरनाक चीज है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? और यही सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं इसके बारे में इधर उधर से जानकारी निकाल रहा था। अब इसे समझने के लिए भी हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमें हमारा इंटरनेट शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी रिसर्चेस के बदौलत मिला? बिल्कुल इसी तरह 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल भी खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें इसी चीज को अपडेट करना था ताकि कोई भी एरा गैरा कर उनकी कम्युनिकेशन देख ना पाए। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाया जिसे बाद में नाम दिया गया द ऑनियन राउटर, इन शॉर्ट द टॉर सॉफ्टवेयर। अब जिस तरह ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसी तरह इस सॉफ्टवेयर में कभी भी कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीराउट होते हुए जाएगा। इसीलिए ही इस सॉफ्टवेयर में यूजर को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है और डार्क वेब को भी आप टॉर की मदद से ही एक्सेस कर पाओगे। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर्स के लोकेशन और आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है, जिससे कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके और उनकी हिस्ट्री का भी किसी को पता ना चले। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर पहले सिर्फ मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए थी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बनाने के कुछ ही समय बाद यूएस मिलिट्री ने
ये सॉफ्टवेयर को पूरी पब्लिक के सामने रखती है। आज डार्क वेब को लगभग ज्यादातर इंसान यूज करना स्टार्ट कर चुका है, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन बुरे थोड़े ज्यादा। और अब तो कोई भी इंसान सीक्रेट चैट्स और ईमेल्स द्वारा डार्क वेब पर कोई भी बात कर सकता है और कहीं पर भी तबाही मचा सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हमारे भारत देश में भी डार्क वेब को यूज करना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब को यूज कर कोई गलत काम करना इलीगल है। अब डीप वेब और डार्क वेब के साइट्स ओनली टॉर में चलते हैं और इसे ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स यूज करते हैं। अगर आप टॉर ब्राउजर यूज कर रहे हैं और आप किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पर चले जाएं, तो किसी एक प्रोफेशनल हैकर का आपके सिस्टम को हैक करना बहुत ही आसान बात है। अब डार्क वेब पे इलीगल काम तो होते ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर एक नए एक्सपेरिमेंट के ब्लूप्रिंट्स को किसी गलत हाथों में पड़ने से रोकना। लेकिन ये कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं कर सकता है, ये बहुत ही प्रोफेशनल लोगों द्वारा किया जाता है। अब फ्रेंड्स, मेरी राय में आपको डार्क वेब से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप बेमतलब में अपनी लाइफ में मुसीबत ला रहे हो। अगर कोई भी इंसान टॉर ब्राउजर डाउनलोड भी कर ले, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तब भी उसे ये नहीं पता होगा कि उसके आगे उसे जाना कहाँ है, क्योंकि टॉर की वेबसाइट्स एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह नहीं होते कि कुछ भी टाइप कर दिया और आप वहां पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट्स के नाम पता करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट होते हैं, या फिर आपको बहुत सारी चीजों के अनलिमिटेड हिडन लिंक्स मिलेंगे, जो कि आपको एक इलीगल वेबसाइट पे पहुंचाने के लिए काफी है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपको डार्क वेब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है तो फिर आप एक नॉर्मल वीपीएन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर को भी और सिक्योर बना पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस दुनिया में अगर किसी चीज का अच्छा यूज हो रहा है तो उसका बुरा यूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ में मुसीबतें लानी है या उन्हें आने से रोकना है। अक्सर आप डार्क वेब के ऑनलाइन किस्से भी सुनते होंगे, जिनमें बहुत ही भयानक चीजें होती है, लेकिन सबसे डरिए मत, क्योंकि उनमें से आधी मनगढ़ंत कहानियां भी होती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपको क्या इस चीज की जरूरत है, और अगर नहीं है तो प्लीज इस चीज से दूर रहिए। और बाकी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा।